नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका स्वागत। आज हम उसी से ठंडा उसी से गर्म इस पाठ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तर के साथ देखेंगे। कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले मैं परिच्छेद का वाचन करती हूँ। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 3, यहाँ पे जो परिच्छेद दिया है मैं उसका वाचन करती हूँ। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। तो बच्चों, आपको परिचय दिया जाता है, उससे पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। बाद में उस पर आधारित जो कृति दी है उस कृति को हमें अभी पूर्ण करना है। पहले में जो प्रश्न यहाँ पे दिए हैं हम पहले पढ़ते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। लकड़हारे के 2 काम। दूसरा प्रश्न दिया है, संजाल पूर्ण कीजिए। तीसरी कृति है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधारकर फिर से लिखिए। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते हैं। बालिश्तिये की उंगलियां सुन्न हुई जाती थी। लकड़हारा एक भला मानस था। लकड़हारा थोड़ी थोड़ी बात अपने हाथों में फूंक मारता था। चौथा जो प्रश्न है उत्तर लिखिए। बालिश्तियों के लड़कों की विशेषता। कृति 2 शब्द संपदा दी है। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कुल्हाड़ी, मुंह, उंगलियां। और कृति 2 में से शब्द संपदा में दूसरा है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो आप सभी ने यहाँ पे जो कृति दी है और उसमें जो प्रश्न पूछे हैं आपने पढ़ लिए हैं। तो अभी हम इस कृति के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहली कृति जो दी है, लकड़हारे के 2 काम। तो पहला काम है जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, और दूसरा काम है शहर में जाकर उन्हें बेच आना।
तो लकड़हारे के ये दो काम है। तो अच्छी तरह से आपको परिचित पढ़ना है और उसमें से ही आपको लकड़हारे के दो काम ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। यदि आप परिच्छेद नहीं पढ़ोगे तो आपको उत्तर मिलने वाला नहीं है। दूसरी कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में बालिश्तियों की विशेषताएं। तो क्या विशेषता है हम देखते हैं। आपने ढूंढ लिया होगा, सेकेंड परिच्छेद में उसका आंसर है। तो पहले विशेषता है उनके दाढ़ी मुंह आदि सब होते हैं। और दूसरी विशेषता अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। तीसरी विशेषता है वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। और चौथी विशेषता है वे बस खूंटी ही से होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ढूंढकर उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पढ़कर यहाँ पे बालिश्तियों की विशेषता लिखनी है। तीसरा जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, उसे हमें सुधार कर लिखना है। उन्होंने पहला वाक्य क्या दिया है, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते हैं। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, क्या लिखा है उन्होंने, तो सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते थे। दूसरा है बालिश्तियों की उंगलियां सुन्न हुई जाती थी। बालिश्तियों की उंगलियां सुन्न हुई जाती थी। तो यहाँ पे सही सेंटेंस है लकड़हारे की उंगलियां सुन्न हुई जाती थी। थर्ड है लकड़हारा एक भला मानस था। तो आंसर क्या लिखना है आपको, यहाँ पे बालिश्तिया एक भला मानस था। फोर्थ वन, लकड़हारा थोड़ी थोड़ी बात अपने हाथों में फूंक मारता था। उसका आंसर है लकड़हारा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों में फूंक मारता था। तो इस तरह यहाँ पे हमने असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखे हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है बालिश्तियों के लड़कों की विशेषताएं। बालिश्तियों के लड़कों की विशेषताएं, वे किसी परदेशी को सताते नहीं, वे किसी पर तालियां नहीं बजाते, वे किसी पर पत्थर नहीं फेंकते। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखकर दिया है, सभी को अपने नोटबुक में आंसर लिखने हैं। उसके बाद कृति 2 में शब्द संपदा दी है, उसमें प्रश्न पूछा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला है लकड़ी स्त्रीलिंग, कुल्हाड़ी स्त्रीलिंग, मुंह पुल्लिंग, उंगलियां स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, उसका भी आंसर मैंने लिखकर दिया है। उसके बाद शब्द संपदा में दूसरा प्रश्न है परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म मैंने आपको
7वीं कक्षा में सिखाया था, तो आपको याद होगा। तो शब्द युग्म हम ढूंढते हैं यहाँ पे। तो आस पास, थर्ड लाइन में आपको मिला आस पास। उसके बाद है हाथ पाव, सेकेंड वन है हाथ पाव। थर्ड वन उसके ही आगे आपको मिलेगा थोड़ी थोड़ी। और लास्ट वन किस किस। तो यहाँ इस तरह आपको शब्द युग्म परिच्छेद में से ढूंढकर लिखने हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है और आकृति के लिए पेन का ही उपयोग करें। अभी हम देखते हैं दूसरा परिच्छेद। पाठ्यपुस्तक क्रमांक 3 और 4 पे दिया है, तो हम पढ़ते हैं। मिल गए आपको पाठ्यपुस्तक क्रमांक 3 और 4। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंककर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिस्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज कर देता था। बालिस्टिया ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरी तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। तो मेरे साथ आपने भी परिच्छेद पढ़ा होगा। अभी हम परिच्छेद के आधार पर दी गई कृतियां पढ़ते हैं। कृति 1, आकृति पूर्ण कीजिए। अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर लकड़हारे को यह हुआ। कृति 2, संजाल पूर्ण कीजिए। लकड़हारा इसलिए मुंह से अपने हाथ में फूंक मारा करता था। कृति 3, उत्तर लिखिए। परिच्छेद में आया पान के साथ खाया जाने वाला एक फल। परिच्छेद में आई जमीन में उत्पन्न होने वाली एक सब्जी। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित के लिए उचित शब्द लिखिए। फूंक मारने से मुंह से निकलने वाला शब्द। 2, तीखी चीज खाने से मुंह से निकलने वाला शब्द। 3, शरीर के किसी अंग में दर्द होने पर मुंह से निकलने वाला शब्द। 4, घिन आने पर मुंह से निकलने वाला शब्द।
शब्द संपदा में से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सर्दी, छोटी, गीली और भूख। तो अभी हम सभी कृतियां उत्तर के साथ पूर्ण करते हैं। पहली जो कृति है, अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर लकड़हारे को यह हुआ, ताज्जुब हुआ, हंसी आई। 2 संजाल पूर्ण कीजिए में लकड़हारा इसलिए मुंह से अपने हाथ में फूंक मारा करता था। सर्दी बहुत थी, हाथ ठिठुरे जाते थे, मुंह से फूंककर हाथों को गरमाता था, फिर ठिठुरने लगते तो फिर फूंक लेता था। उत्तर लिखिए। परिच्छेद में आया पान के साथ खाया जाने वाला फल कौन सा फल है? सुपारी। परिच्छेद में आई जमीन में उत्पन्न होने वाली एक सब्जी आलू। कृति 2 शब्द संपदा में निम्नलिखित के लिए उचित शब्द लिखिए। 1. फूंक मारने से मुंह से निकलने वाला शब्द फूफू। तीखी चीज खाने से मुंह से निकलने वाला शब्द सीसी। 3. शरीर के किसी अंग में दर्द होने पर मुंह से निकलने वाला शब्द आह आह। 4. घिन आने पर मुंह से निकलने वाला शब्द छी छी। शब्द संपदा में से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला विरुद्धार्थी शब्द है सर्दी, गर्मी, छोटी, बड़ी, गीली, सूखी, भूख, प्यास। यहाँ पे जो विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं, विरुद्धार्थी शब्द के चिन्ह होते हैं, तो विरुद्धार्थी शब्द आपको चिन्ह के साथ लिखने हैं। अभी मैं आपको कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति जो है, विषय है आलू की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। एक स्वमत अभिव्यक्ति में लिखकर देती हूँ। उत्तर है, आलू एक ऐसा कंद है जिसे भूनकर, तलकर तथा उबालकर खाया जाता है। यह हमारे देश की ऐसी लोकप्रिय सब्जी है जिसे किसी भी अन्य सब्जी में मिलाकर उपयोग में लाया जा सकता है। कई सब्जियां जैसे फूल गोभी, परवल आदि तो ऐसी है जिनमें यदि आलू न मिलाया जाए तो उनका अच्छा स्वाद आता ही नहीं। आलू का उपयोग व्रत रखने वाले भी कर सकते हैं। आलू का अकेले में भी उपयोग किया जाता है। आलू दम और आलू के पराठों का नाम किसने नहीं सुना है? कई शहरों, खासकर महाराष्ट्र के शहरों में बटाटा वड़ा के रूप में आलू ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उससे तो आलू सभी सब्जियों से आगे निकल गया है। एक समय तो आलू और प्याज को गरीबों की सब्जी की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो इस तरह आपको मैंने एक स्वमत लिखकर दिया है। यहाँ पे जो आकृति दी है, तो आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है और आकृति के लिए पेन का ही उपयोग करना है। सभी प्रश्न आपको नोटबुक में लिखकर लेने हैं। आगे के प्रश्न इसके पूर्व मैंने गृह कार्य के लिए दिए थे। आज हम उनके उत्तर लिखेंगे।
भाषा बिंदु। दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ वचन परिवर्तन के शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों का हमें वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। वचन परिवर्तन के शब्द है दीवार, महिला, लकड़हारे, उंगलियां, हाथ। दीवार का वचन परिवर्तन दीवारें और वाक्य में उपयोग किया है यहाँ 4 दीवारें है। महिला, महिला का वचन परिवर्तन महिलाएं। वाक्यों में प्रयोग आजकल महिलाएं बड़ी उन्नति कर रही है। तीसरा शब्द है लकड़हारे। लकड़हारे का वचन परिवर्तन है लकड़हारा। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। आपको तुरंत आपके वर्कबुक में पूर्ण करना है। उंगलियां वचन परिवर्तन उंगली। आप जानते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हाथ, हाथ का वचन परिवर्तन हाथी रहता है। हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही भोजन करेंगे। आपको वर्कबुक में लिख कर लेना है। आगे का प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखिए। यह सहायक क्रिया का स्पष्टीकरण व्याकरण विभाग पढ़ाया जाएगा तभी दे दूंगी। सिर्फ आपको अभी लिख कर लेना है। पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखिए। मैंने यहाँ पे आपको सहायक क्रिया के वाक्य लिखकर दिए हैं। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। लगे सहायक क्रिया है। उस रास्ते को तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। चाहिए सहायक क्रिया। मैं आगे बढ़कर बोल उठा। उठा सहायक क्रिया। क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? लग रहा है सहायक क्रिया है। हिंग तो कब की खत्म हो गई। वह सावित्री को सलाम करके चला गया। गया सहायक क्रिया है। देखते ही देखते दिन ढल चला। सहायक क्रिया चला है। मैं बगैर मिले जा रहा हूँ। रहा हूँ सहायक क्रिया है। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट जाए। जाए यहाँ पे सहायक क्रिया है। आपको वर्कबुक में लिख कर लेना है। आगे का प्रश्न है उपयोजित लेखन। वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखिए। संवाद किस तरह लिखा जाता है मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन जब भी आपका उपयोजित लेखन में संवाद लेखन आएगा तभी मैं उसके जो नियम है वो नियम आपको बता दूंगी। ये आपके वर्कबुक में प्रश्न दिया है। मैं वर्कबुक का प्रश्न आपको यहाँ पे लिखकर दे रही हूँ। पेड़, पेड़ कहता है अरे कबूतर भाई, बहुत दिनों के बाद इधर आना हुआ। कहाँ थे इतने दिन? पंछी कहता है अरे भाई, मैं कहाँ जाऊंगा, बस भोजन की तलाश में यहाँ वहां भटकते हुए दूर निकल गया था। पेड़ कहता है अच्छा, फिर तो खूब पेट भर खाया होगा। पंछी कहता है नहीं पेड़ भाई, खाना तो मिला ही नहीं। हाँ, एक शिकारी से जरूर मुठभेड़ हो गई। बड़ी कठिनाई से उससे जान बचाकर आ रहा हूँ। पेड़ कहता है अच्छा, चलो शुक्र है तुम बच गए। पंछी कहता है हाँ भाई, शिकारी के चंगुल से तो बच गया, लेकिन एक बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हूँ। पेड़ कहता है कौन सी बात? पंछी कहता है मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेट काट रहा है। सॉरी, पेड़ काट रहा है।
पेड़ कहता है, पेड़ों के बिना तो उसका अपना जीवन ही मुश्किल में आ जाएगा। पंछी कहता है, हम सीधे साधे पक्षियों ने उसका क्या बिगाड़ा है जो हमारी भी जान के पीछे पड़ा है। पेड़ कहता है, देखते हैं। यहाँ पे आपका संवाद लेखन पूर्ण हो गया है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूखी लकड़ियों के लिए लकड़हारे को कहाँ जाना पड़ा? उत्तर है दूर जंगल में। दूसरा प्रश्न है, जंगल में किस तरह के आदमी होते हैं? उत्तर है छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, मियाँ बालिश्ते का सिर कितना बड़ा था? उत्तर सुपारी जितना बड़ा था। बालिश्ते की समझ में क्या नहीं आता था? उत्तर है उसी से ठंडा उसी से गर्म। यह बात समझ में नहीं आती थी। आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ, लकड़हारों का जीवन के बारे में अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।